सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्रीमत दासबोध दशक 19वा समास 6वा बुद्धिवाद निरूपण। श्रीराम परमार्थी आणि विवेकी त्यांचे करणे माने लोकी काजे विवर विवरो चुकी पडोची नेदी। जो जो संध्या वाटे जना तो तो कदापि करीना आदि अंत अनुमाना आणो न सोडी। स्वतः निष्प्रिय असेना त्यांचे बोलणेचे मानेना कठीण आहे जनार्दना राजी राखणे। कोणी दाटून उपदेश देती कोणी मध्यावर्ती घालिती ते जे सहजची हळू पडते लालचीने। जयास सांगावा विवेक तोचे जाणावा प्रतिकुंचक। पुढे पुढे नासक कारभार होतो भावास भाऊ उपदेश देती पुढे पुढे होते फजिती। ओळखीच्या लोकांत महते मांडोची नाही। पुंडलिक वरदे हर विठ्ठल। श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। परम श्रद्धेय जगतगुरु स्वामी नरेंद्राचार्य जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सत्संग में उपस्थित सभी गुरु भक्तों को मेरा सांप्रदायिक श्री गुरुदेव। पिछले कई समाज से हम सुनते आ रहे हैं कि हमारे अंदर कौन से गुण विकसित करने चाहिए जिससे हम आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर हो सकें। और वो जो गुण है प्रेम, दया, परोपकार, सहनशीलता, सहिष्णुता और अध्यात्म को जानने का जो एक जिज्ञासा है वह सिर्फ और सिर्फ मनुष्य शरीर में ही संभव है। अब जब हम उन गुणों को अपने मनुष्य शरीर में धारण करेंगे सद्गुरु की शरण में जाकर तब हम ज्ञानी बनेंगे। क्योंकि जब ये गुण आ जाएंगे ज्ञानी की संज्ञा किसको देते हैं? जो अपने स्वरूप को पहचान जाता है, जो ये जान जाता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ और जो इस चराचर में व्याप्त है वही मेरे अंदर व्याप्त है। वो ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो जो व्यक्ति है जिसे समर्थ ने आज यहाँ बुद्धिवादी व्यक्ति की उपमा दी है वह कैसा व्यवहार करना चाहिए, समाज के प्रति उसका उत्तरदायित्व क्या होगा, उसके कैसे लक्षण होने चाहिए, यह बात आज समर्थ इसमें बता रहे हैं। लेकिन आप ये आज का समाज आप ये 3 चीज़ों को दिमाग में रख के सुनिए। ये समाज सिर्फ समर्थ उन ज्ञानी लोगों के लिए नहीं बता रहे हैं, हम लोगों जैसे जो सांसारिक लोग हैं उनके लिए भी बता रहे हैं।
क्योंकि ये जो लक्षण है जो आज समर्थ बता रहे हैं, उनको हम अपनाकर हम भी ज्ञानी बन सकते हैं, हम भी संत बन सकते हैं। और दूसरी वह बात कि वो लक्षणों को दिमाग में रख के हमें सद्गुरु का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि यह बात तो अब तक तय हो चुकी है कि बिना सद्गुरु के हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। अगर हमने सच्चा सद्गुरु ही नहीं चुना, उनके अंदर उन गुणों को ही नहीं देखा, तो क्या हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे? नहीं। तो इन बातों को आज दिमाग में रख के सुनिए आप। आज ये तीनों लोगों के लिए है जो आज परमार्थ कर रहे हैं और जो प्रपंच कर रहे हैं। जब भी हम बुद्धिवादी शब्द को सुनते हैं तो हमारे मस्तिष्क में एक ऐसे वर्ग की प्रतिमा उभर कर आती है जो इंजीनियर है, डॉक्टर है, अर्थशास्त्री हैं, साइंटिस्ट हैं। पर यहाँ पर समर्थ आज जिस बुद्धिवादी व्यक्ति की बात कर रहे हैं वह इन सब से थोड़ा सा अलग ज्ञानी है। जैसे नामदेव महाराज, महात्मा बुद्ध, रामकृष्ण परमहंस, स्वयं रामदास जी महाराज और हमारे जगत गुरु श्री, उनको कैसा कार्य करना चाहिए, उनसे कैसे लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए, आज वो बात आगे समर्थ कह रहे हैं। समर्थ कहते हैं कि जो बुद्धिवादी व्यक्ति है उसे अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए निष्प्रियता से कार्य करना चाहिए, जिसे सब लोग पसंद करें। ये देखिए, ये जो बात है, जो आज ये लक्षण है, वह हमें सिर्फ सुनने को ही नहीं मिलेगा आज इस सत्संग में, उससे सुशोभित एक व्यक्तित्व का दर्शन भी हमें आज इस सत्संग में होगा। और वह व्यक्तित्व है हमारे जगत गुरु श्री। हम सब जानते हैं कि वो जो भी कार्य करते हैं वह हर एक कार्य विवेक से और निष्प्रियता से करते हैं। आपने देखा होगा, इन्होंने जितने भी मठ बनाए, जितने भी मंदिर बनाए, चाहे वो नानिज का हो, चाहे वो बॉम्बे का हो, चाहे गोवा का या नासिक का, हर एक मंदिर, हर एक मठ एक दूसरे से भिन्न है। उसकी एक एक नक्काशी आप देखिए, मतलब आंखें झपकती तक नहीं है, घंटों आप निहारते रहेंगे लेकिन आपको उबन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो हर एक कार्य विवेक से करते हैं, हर एक कार्य को निगरानी खुद करते हैं, खुद वो देखते हैं कि ये कार्य कैसे हो रहा है, वो खुद बदलाव करते हैं। आपने कई बार उनके मुख से सुना होगा कि वो कहते हैं कि मैं एक व्यवस्थापक हूँ, एक सद्गुरु हूँ, एक लेखक हूँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने विवेक को जागृत कर लिया है और निष्प्रियता से कार्य करते हैं। जो भी कार्य करते हैं वो समाज को समर्पित करते हुए चलते हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने ये अपने लिए बनाया है। आप सोचिए उनको क्या स्वार्थ है, वो क्यों बनाएंगे? लेकिन उन्होंने वो बनाया ताकि ये समाज पीढ़ी दर पीढ़ी तक हम उसका लाभ ले सकें, वो हमें आध्यात्म की राह पर चलने के लिए प्रेरित कर सके, वो अपने जैसा बनाना चाहते हैं। तो ये एक बुद्धिवादी का एक बहुत ही बड़ा लक्षण है। दूसरा, जो बुद्धिवादी व्यक्ति होता है वह एक अच्छा गायक, एक अच्छा लेखक, एक अच्छा व्यवस्थापक, सब कुछ होता है। आपने देखा होगा हमारे जगत गुरु ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं जिसमें भेद अंधश्रद्धाओं का, भवसागर के दीप स्तंभ और अनेक उन्होंने भजन लिखे हैं जो कि सुन के हमारे मन में आध्यात्म की एक चाह पैदा होती है। आप सब बताइए, जितने लोग आज सत्संग में आए हैं, जब भी आप सत्संग में आते हो या जगत गुरु श्री के संपर्क में जाते हो या वारी में जाते हो, एक पल के ही लिए सही, लेकिन हमारे मन में भी वो चाह तो पैदा होती है कि हम हैं कौन, हम किस लिए इस मनुष्य शरीर को धारण करके यहाँ आए हैं। वो चाह पैदा होती है और यह बुद्धिवादी की सबसे बड़ी विशेषता है जो कि हमें इस संसार से हटाकर आध्यात्म से जोड़ दे। तीसरी बात, समर्थ ये कहते हैं कि जो ज्ञानी व्यक्ति हैं, जिन्होंने सद्गुणों को अपनाकर अपने स्वरूप को जान लिया है, उनकी वाणी में एक ऐसा तेज होना चाहिए जिससे समाज अपने आप उनकी तरफ खींचता हुआ चला है। देखिए, ये भी गुण हमारे जगत गुरु श्री में है। आज मैं जितने भी गुण बताऊंगी आपको प्रैक्टिकली वो देखने को मिलेंगे। एक होता है ना कि हम
थियरी पढ़ते हैं उतना याद नहीं रहता, लेकिन अगर हम कोई चीज़ प्रैक्टिकली करते हैं तो याद रहता है। इसीलिए तो शायद साइंस में ऐसा है कि आप लैब में जाके वो प्रैक्टिकली करके देखो। आज वही चीज़ आज इस सत्संग में होगा, न कि कुछ अलग। अब तक हम बहुत सुनते आए हैं, लेकिन आज आप अपनी आंखों से देखो, ताकि उन गुणों को आप अपने अंदर उतारो। आज स्वामी वही चाहते हैं ना कि वो एक नहीं हजारों नरेंद्राचार्य जी महाराज पैदा करें। तो आप इस रूप में उन चीज़ों को देखो। आप तो जब भी हमारे जगत गुरु श्री जाते हैं, उनका प्रवचन होता है, तो जैसे सूर्य की किरणें अंधकार को दूर करती हैं, वैसे ही उनके शब्द हमारे मन के अज्ञानता को दूर करते हैं। शायद यही कारण है कि आज सुबह 9 बजे, जबकि हमें ब्रेकफास्ट बनाना चाहिए, देर से उठना चाहिए, संडे का दिन है, फिर भी हम लोग सब कुछ छोड़ के आज यहाँ आके बैठे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धता है हमारे जगत गुरु श्री का इतनी कृपा है, और शायद उनका उस शब्द का, उनके प्रवचनों का हमारे ऊपर इतना असर हुआ है। ये ऐसे होते हैं बुद्धिवादी व्यक्ति जो कि आपको आध्यात्म की राह पर चलने के लिए विवश कर दें। ऐसा नहीं कि वो आपके घर पहुंच जाते हैं, नहीं उठो चलो सत्संग का टाइम हो गया है। नहीं, हमारी आंखें अपने आप खुल जाती हैं, और सारा हम सुबह ही जल्दी उठ के अपना सब कुछ प्रिपेयर करके, लंच तक तैयार करके हम आज सत्संग में आके बैठते हैं। जब तक सदगुरु की शरण में नहीं जाएंगे, उनकी कृपा हम पर नहीं होगी, हमारे अंदर वो गुण विकसित नहीं होंगे। और अगर आज हम जगत गुरु श्री के सत्संग में आए हैं, उनसे जुड़े हैं, तो हमें भी उनके जो गुण हैं उनको अपने अंदर आत्मसात करना चाहिए। तभी हम सही मायने में अपने जगत गुरु श्री के शिष्य भक्त हो पाएंगे। आगे समर्थ कहते हैं कि जो बुद्धिवादी व्यक्ति है वह दूसरों के मन को समझता है, उसको समझकर फिर उसे भक्ति मार्ग पर लेकर आता है। आपने देखा होगा, जब भी हम अपने जगत गुरु श्री के पास जाते हैं तो सबसे पहले वो हमारे मन को देखते हैं कि हमें चाहिए क्या हमें आध्यात्म चाहिए या हमें प्रपंच चाहिए। वो हमारी बहुत सारी प्रापंचिक समस्याओं को वो सुनते हैं और उस पर मार्गदर्शन करते हैं। ऐसा भी मार्गदर्शन नहीं कि आप कुछ पैसे दे दो, मैं कुछ पूजा करा दूंगा या ये कर दूंगा, जैसा कि आज समाज में देखने को मिल रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ हमें भक्ति की राह दिखाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सारा खेल मन का है। अगर हमने अपने मन को इस शरीर से जोड़ दिया तो हमारा मन संसारी हो जाता है, और इसी मन को अगर हमने अपनी आत्मा से जोड़ दिया तो हमारा मन आध्यात्मिक हो जाता है। इसीलिए वो हमें भक्ति करने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि आप अपने अंतर्मन और बहिर्मन दोनों को एकाग्र करके भक्ति करो। भक्ति मन का व्यायाम है, क्योंकि अगर मन ही परिवर्तित हो गया तब तो हम वहां तक पहुंच जाएंगे ना। आप बताइए पहुंचेंगे या नहीं? आपको नहीं लगता कि सारा खेल मन का है? आप अगर उठा के देखो, जितने भी युग बीते, चाहे वो त्रेता युग हो, सतयुग हो, त्रेता युग हो, कलयुग हो, जो भी हो, द्वापर युग हो, सतयुग में जो लोग थे क्या वो अलग थे? क्या उनके 4 हाथ पैर थे? नहीं, उनके भी 2 हाथ 2 पैर, हमारे जैसा ही शरीर था, लेकिन उनका मन सात्विक था। लेकिन जैसे जैसे सतयुग से त्रेता युग आया, थोड़ा सा मन में परिवर्तन हुआ। फिर द्वापर युग आया, उसमें भी सात्विकता कम हो गई, और आज कलयुग है। इसमें तो आप सबको पता है हमारा मन कितना ही ज्यादा परिवर्तित हो गया है। तो अगर हमको मन को अपने वश में रख लिया तो ये जो हम सत्संग आते हैं, जो भी बातें सुनते हैं, वो हम अपने जीवन में उतार सकते हैं, और उतारने के बाद हम भी जगत गुरु श्री जैसे हो सकते हैं। आज मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। आज मैं यहाँ सत्संग में उपस्थित सभी लोगों से वो प्रश्न पूछना चाहती हूँ। आप वो प्रश्न अपने आप से पूछिए, किसी और से नहीं, क्योंकि जब तक हम कोई भी चीज़ अपने आप से बात नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है।
अगर हमने दूसरों से पूछा, दूसरों से कहा, तो हमारा दिखावा हो जाएगा। आजकल ऐसे ही होता है ना, हम जो अंदर से हैं वो हम किसी को दिखाना नहीं चाहते। हम सत्संग में आए हैं, नहीं नहीं हम तो बहुत बड़े सत्संगी हो गए हैं, जगत गुरु श्री से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारे अंदर जो है, जब हम एक बंद कमरे में बैठते हैं तब हम अपने आप से आपको समझते हैं, जानते हैं। वही काम आज आप करिए। आप सोचिए कि वो कौन सी ऐसी विशेषता है जो आज हमारे जगत गुरु श्री भगवान बने हैं और हम पुजारी बने हुए हैं। आज वो दाता बन चुके हैं और हम भिखारी बने हुए हैं, याचक बने हुए हैं। क्यों? यही मनुष्य शरीर उन्होंने भी पाया है और हमने भी पाया है, लेकिन क्यों वो अपने सदगुरु के पास जाके गजानन महाराज को पाकर, कारसिद्धेश्वर महाराज को पाकर आज वो नर से नारायण बन चुके हैं, और आज हम पिछले कई सालों से उनसे जुड़ने के बाद भी आज हम वहीं के वहीं हैं। क्यों? ऐसा सोचिए, आप अपने आप से प्रश्न करिए, और इस विषय को हम एक स्टोरी से समझेंगे, उसके बाद हम इस प्रश्न पर आएंगे। देखिए, जो संत होते हैं उन्हें संसार नहीं चाहिए रहता है, वो चाहते हैं कि सब लोग सुखी हो। कहा गया है ना, सर्वे भवन्तु सुखिना, वो सबके सुख की कामना करते हैं। इसीलिए तो तुलसीदास जी ने भी कहा कि तुलसी योगी जगत गुरु तजे जगत की आस। वो जानते हैं कि संसार में जो कुछ भी दिख रहा है वो छलावा है, वो सुख नहीं है। एक ऐसे संत की स्टोरी मैं आपको बताती हूं। एक राजा और एक रानी रहते हैं। रानी को गहनों से सब बहुत ही प्रेम रहता है। ये कोई नई बात नहीं बता रही हूं मैं, ये हमारे साथ भी होता है। हम औरतों को गहने से, पैसे से बहुत ही लगाव रहता है, स्पेशली गहनों से। जब भी हम 4 पैसे जोड़ते हैं तो सोनार की दुकान में चले जाते हैं। तो उनको भी बहुत पसंद रहता है। सारे गहनों के बीच में उनको एक हीरे का हार बहुत पसंद रहता है, वो कभी नहीं निकालती। एक बार स्नान करने के बाद वो छत पर जाती हैं अपने बाल सुखाने के लिए, और अपने हीरे का हार निकाल कर वो चारपाई पे रख देती हैं। एक कौवा वहाँ से उड़ते रहता है और वो चमकीली वस्तु देखकर उस हार को लेके चला जाता है। वो जाके राजा को कहती है कि मेरा हार चोरी हो गया। राजा बोलते कोई बात नहीं, मेरे पास पैसे की कमी थोड़ी ना है, तुम दूसरा हार ले लो। बोलती नहीं, मुझे वही हीरे का हार चाहिए क्योंकि मुझे वो बहुत ही पसंद था। तो राजा बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत ढूंढवाते हैं, महल में मिलता नहीं है। फिर वो सबको बोलते हैं कि जो इस हीरे का हार को ढूंढ के लाएगा उसको मैं इनाम दूंगा। तो सब लोग लग जाते हैं ढूंढने के लिए, और जब वो जा रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि एक नाला, जो मंत्री लोग ढूंढने जाते हैं वो नाले को देखते हैं, और नाले में वो हार दिखता है। तो वो देखते हैं, कहते ओहो ये तो हार सामने ही पड़ा हुआ है। जब जाते हैं वो नाले के पानी में जब उतरते हैं तो उनको हार नहीं मिलता। वो जाके राजा को कहते हैं, राजा और लोगों को भेजते हैं, सबको हार ऊपर से तो दिखता है, लेकिन जैसे ही वो पानी के अंदर घुसते हैं वो हार नहीं दिखता। तो राजा को ये बात जब पता चलती है तो राजा सोचते हैं कि मैं खुद जाता हूँ, ढूंढता हूँ, इनाम की जो मैंने राशि बोली है वो तो बच जाएगी। वो जाते हैं, और वो भी जब जाते हैं अंदर देखते हैं तो नहीं रहता है हार। मतलब ऐसा कर रहे थे तो बहुत लोग नगर के जमा हो गए कि अरे ये हो क्या रहा है। वहाँ से एक संत गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि क्या चल रहा है कि राजा से लेके मंत्री तक सब लोग कीचड़ में सने हैं। जाके वो एक आदमी को पूछते हैं कि यहाँ हो क्या रहा है। वो आदमी कहता है कि रानी का हीरे का हार गुम गया है, और वो इस पानी में दिखता तो है, लेकिन जैसे लेने के लिए कोई उसके अंदर जाता है और वो मिलता नहीं है। संत मुस्कुराते हैं, वो देखते हैं, वो बोलते हैं कि हार तो उस पेड़ पे टंगा हुआ है, ये जिसके लिए सब लोग कीचड़ में सने हो वो तो उसका प्रतिबिंब है, वो तो उसकी छाया है। ऊपर देखते हैं तो हार वहां लटका रहता है। वो इस कहानी के माध्यम से मैं ये बताना चाहती हूँ कि संत इस बात को जानते हैं कि संसार में जो कुछ भी दिख रहा है, जो छलावा है, वह सिर्फ एक प्रतिबिंब है, माया है, उसमें मत फंसो। जो असली हीरे का हार है वो परमात्मा में है, आपके स्वरूप को जानने में है। आप उसको जानो, उसको पहचानो, और यह सिर्फ और सिर्फ बुद्धिवादी व्यक्ति ही जानता है। इस बात को हमें भी समझना चाहिए, हमें जानना चाहिए कि ये जो संसार है उसके पीछे भागना बंद करो, अपने स्वरूप को जानो। क्योंकि दौड़ से कभी किसी का कल्याण नहीं हुआ है, क्योंकि संसार तो दौड़ाता है ना।
लेकिन आध्यात्म स्थिरता प्रदान करता है। जब गौतम बुद्ध एकांत होकर उस वृक्ष के नीचे बैठे तब उनको ज्ञान हुआ। तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। आइए, समय बहुत कम है, 2 मिनट में हम उस प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। आपने पूछ लिया अपने आप से, कुछ उत्तर मिला आपको? देखिए, मुझे अल्प बुद्धि से जितना मैंने अपने आप से पूछा और मुझे जो उत्तर मिला, मुझे क्या लगता है कि जो हमारे जगत गुरु श्री ने त्याग दिया, उन्होंने संसार त्याग दिया। संसार त्यागना मतलब उन्होंने अपने उत्तरदायित्व को नहीं छोड़ा। वो आज भी एक पिता हैं, एक पति हैं, लेकिन उस संसार में रहते हुए भी उन्होंने अपने आप को अलिप्त रखा है। वो अपने दोनों उत्तरदायित्व को निभा रहे हैं, संसार को और प्रपंच को। लेकिन उन्होंने धन छोड़ दिया, दौलत छोड़ दी, जो भी कुछ भी उन्होंने बनाया है वो अपने लिए नहीं बनाया है। वो सब, वो बार बार कहते हैं, वो हम सबके लिए बनाया है उन्होंने। उसका लाभ हमें मिलेगा क्योंकि हम अपने स्वरूप को जानने की चाह में एक कदम आगे बढ़ेंगे। जब भी देखेंगे प्रेरित होंगे, अरे नहीं नहीं, हमारे जगत गुरु श्री ने हमें ये राह दिखाई थी, हमको चलना ही है। हम अपने बच्चों तक को दिखाएंगे। तो जो चीज उन्होंने छोड़ दी, संसार छोड़ दिया, धन छोड़ दिया, दौलत छोड़ दी, आज हम उसी के पीछे पागल हैं। आज हम उनके पास आते हैं ये मांगने के लिए नहीं कि आपके अंदर जो गुण है आप कैसे नर से नारायण बन के, क्या यह हमने कभी पूछा है? नहीं। हम उनसे वो चीजें मांगते हैं जो उन्होंने छोड़ दिया है, जो उनके लिए हेय है, वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। शायद यही कारण है कि पिछले 3 साल से ये आज लाइव जो सत्संग में हम आते हैं, फिर भी हमारे अंदर इतना भी परिवर्तन नहीं हुआ। हम यहाँ बैठते हैं तब तो हम बड़ी बड़ी बातें सोचते हैं, नहीं नहीं, आज जानने के बाद तो मैं ध्यान करूंगी, भक्ति करूंगी, पूजा करूंगी, और अपने आप को ये सोच के कि ये संसार मेरी वजह से नहीं चल रहा है, ये प्रपंच मेरी वजह से नहीं चल रहा है, मैं एक जरिया हूँ। हाँ, भगवान ने वो कार्य दिया है, मेरे कर्म थे पिछले जन्म के जो मुझे ये करने पड़ रहे हैं, वो मुझे करना है। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं नहीं रहूंगी, मैं नहीं रहूंगा तो ये प्रपंच नहीं चलेगा। आपने देखा होगा ना, पेड़ से पत्ते झड़ते हैं, लोग वृद्ध होते हैं, मृत्यु हो जाती है, लेकिन हमने तो ये मान लिया है ये दूसरे के साथ हो रहा है, ये मेरे साथ कभी नहीं होने वाला है, मैं तो अजर अमर हूँ। मैं तो अपने बच्चों की शादी करके, पोतों की, सबके मतलब नाती परनाते सबको देखते ही रहूँगा। कभी हमने अपने बारे में सोचा कि हम क्यों आए हैं यहाँ? क्या हम यही कार्य करने के लिए आए हैं? न जाने कितने जन्मों से हम ये कार्य करते आ रहे हैं, न जाने कितने के पति बने, कितने की पत्नी बने, कितने के बच्चे बने, लेकिन आज क्यों हमें सौभाग्य भी मिला है? एक तो नरदेह मिला, उसके ऊपर जगत गुरु श्री जैसे ब्रह्मज्ञानी बुद्धिवादी व्यक्ति का साथ मिला। ये साथ पाने के बाद भी अगर आज हमने मनुष्य जीवन के महत्व को नहीं समझा, उन गुणों को नहीं अपनाया, दया, प्रेम, परोपकार, सहिष्णुता, इन सब जो गुण बताए हमारे जगत गुरु श्री ने, अगर हमने अपने अंदर आत्मसात नहीं किया तो हमारा मनुष्य जन्म पाना व्यर्थ है। न जाने कितने जन्मों से हम भटक रहे हैं, आगे और भी भटकते रहेंगे। 84 लाख योनियां तो कहने की हैं, न जाने कितनी 84 लाख योनियों में हम भटकते आए हैं और आगे भी भटकते रहेंगे। तो मैं आपसे यही कृपा करूंगी कि अब सत्संग में आते हो तो जाने के बाद अपने आप से पूछो कि आज हमारे जगत गुरु श्री ने जो बात बताई है, क्या मैं उस पर चल रही हूँ या चल रहा हूँ? क्या हम उसको अपने अंदर आत्मसात कर रहे हैं? हमारे जगत गुरु से पैसा मांगते हैं, धन मांगते हैं आपसे? कुछ नहीं मांगते। यह बुद्धिवादी व्यक्ति की बहुत बड़ी विशेषता होती है कि वह खुद को समाज के लिए समर्पित कर देता है। वो समाज से कुछ नहीं मांगता, वो सिर्फ चाहता है तो इतना कि वह अपने जैसा न जाने अनेक बुद्धिवादी पैदा कर दे। जो ज्ञान उनको अपने गुरु से मिला, जो ज्ञान पाकर वो नर से नारायण बन गए, लाखों करोड़ों के तारणहार बन चुके, आज हम भी बने। क्योंकि अगर उनका स्वार्थ रहता ना तो अपना ज्ञान वो देते नहीं, वो कहीं एकांत में जाके बैठे रहते और कहते कि मैं ब्रह्मज्ञानी हो गया हूँ। जैसा इसमें समर्थ ने लिखा है ना इस समाज में कि कुछ लोग ऐसा होते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद घर में ही ज्ञान देते हैं, भाई के ही गुरु बन जाते हैं। होता है ना, कुछ लोग समाज में देखे 4 किताबें क्या पढ़ लिए, शाम को चारपाई लगा के बैठ जाते लोगों को ज्ञान देने के लिए। क्या वो बुद्धिवादी है? नहीं, वो बुद्धिवादी नहीं है। बुद्धिवादी वो है जो ज्ञानी हो, जिन्होंने अपने स्वरूप को जान लिया और अपने जैसा न जाने कितने बुद्धिवादी बनाना चाहता हो, जो कि लक्षण और गुण हमारे जगत गुरु श्री में दिखते हैं। और हमें इस समाज के माध्यम से समर्थ यही समझाना चाहते हैं, शायद ये दास बोध सिर्फ ज्ञानियों के लिए नहीं है,
वो सरल भाषा में करके उन्होंने हम सांसारिक लोगों के लिए बनाया है, ताकि उन गुणों को हम अपनाएं और अपनाकर हम आध्यात्म की राह पर चल पड़े। और यही कार्य इस सत्संग के माध्यम से जगत गुरु श्री ने इस बुक को लिया और उसको और भी सरल करके हमको जरिया बना के समझाने की कोशिश की कि आप समझो कि आप क्यों आए हो यहाँ, आपका जन्म किस लिए हुआ है, आप कैसे इस 84 लाख योनियों से मुक्त हो सकते हो, कैसे आपका आवागमन का चक्र छूट सकता है। ये बात हमें समझना चाहिए। सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए हमें सत्संग नहीं आना चाहिए। अगर शायद फॉर्मेलिटी के लिए कि नहीं जगत गुरु श्री को कैसा लगेगा, क्योंकि अटेंडेंस वगैरह भी होते हैं ना आजकल, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमें उनकी शरण में आना चाहिए, उनको गुरु को अपनाना चाहिए। जो राह वो दिखा रहे हैं वह राह में चलना वो चाहिए। राह पे आप चलेंगे तो आपका 100% कल्याण ही होगा। इतना ही बोलकर हम इधर रुकेंगे और अगले सत्संग में जरूर इसके बारे में ज़्यादा सुनेंगे। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय।